Hello everyone. Student, take out your book. Open chapter 9. स्टूडेंट हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 9 में हम रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। रीसेंट डेवलपमेंट में सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था 3G। 3G क्या था? जैसे ही हमने नेट के अपने फ़ोन इंटरनेट चलाना स्टार्ट किया, नेटवर्क में सबसे पहले हमने 2G यानी सेकेंड जनरेशन पढ़ी, जिसमें हमारा नेट बहुत स्लो वर्क करता था, जिसकी स्पीड बहुत ही कम थी। उस सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए हमारा क्या आया? 3G आया। 3G ने इन सारी चीज़ों को रिमूव करा। 3G से हमें ये बेनिफिट मिला 3G की हेल्प से। लेकिन 3G पहले 2G था हमारा, 2G के बाद हमारा 3G आया। 3G से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी का, एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में। तो एडवांसमेंट जब हुआ तो एडवांसमेंट के बाद हमारे कुछ और भी इसमें एडवांसमेंट होने थे। 2G से हमारा 3G आया, फिर इसमें कुछ एडवांसमेंट हुए, फिर उसके बाद हमारे आए 4G। 2G से 3G आया, 3G के बाद हमारा आया क्या? 4G। 4G क्या था? 4G हमारी 4G स्टैंड फॉर करता था फोर्थ जनरेशन को मोबाइल डेटा प्रोटोकॉल। ये हमारी क्या है? फोर्थ जनरेशन मोबाइल डेटा प्रोटोकॉल। यूजिंग 4G स्मार्टफोन ऑन वर्जन, यूज करके 4G को स्मार्टफोन वर्जन पर 4G LTE, 4G LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन करना। नेटवर्क मीन्स यू कैन डाउनलोड फाइल फ्रॉम द इंटरनेट अप टू 10 टाइम्स फास्टर। इसका मतलब क्या है? आप डाउनलोड कर सकते हो फाइल्स को इंटरनेट से अप 10 टाइम फास्टर देन 3G। मतलब 4G में क्या हुआ? जो फाइल हम डाउनलोड कर रहे थे 3G से, उन्हीं को 10 टाइम फास्टर कर दिया गया 4G के अंदर। विद 4G LTE लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन यूजिंग द वेब फ्रॉम द योर फोन बिकम एज fixable as using it from your home computer। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो 4G आया तो वो पहले हमने जैसे बताया, पहले हमारा 2G आया, सेकंड जनरेशन आई, जिसमें हमारा नेटवर्क कम थे, जो हमारा इंटरनेट में प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद हमारा 3G आ गया। 3G ने उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करा, उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करा, वो प्रॉब्लम चेंज हुई। 3G के बाद हमारा क्या आया? 3G के बाद हमारा 4G आया। 4G ने उस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा कम किया। तो देखो कैसे चला। पहले हमारा 2G, 2G से क्या आया? 3G, और 3G से क्या आया? 4G। तो इस तरीके से चला। 2G में यहाँ पर स्लो था, ये स्लो था, ये मीडियम कह सकते हैं हम इसे, और ये क्या हो गया? फास्ट। पहले बहुत ही स्लो चला हमारा, बहुत ही स्लो वर्किंग होती थी, बहुत ही कम मंदा चला। फिर उसके बाद मीडियम से स्पीड आनी शुरू हुई, फिर फास्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारी स्पीड होती चली गई। ये तो 2G तो हमारा सबसे ही बेकार था। 2G के बाद हमारा 3G आया। 3G के बाद हमारा जब 4G आया, 3G से हमारा 4G आया, तो 3G से 4G में क्या चेंज था? जो यहाँ पर डेटा होता था वो इसमें 3G को हम 4G को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 3G इंटू 10 इजिकल टू 4G, हम ये भी लिख सकते हैं। 3G से 10, ये जो हमारा 4G था वो 10 टाइम फास्टर था 3G से। हमारा 4G वो हमारा 10 टाइम फास्टर था 3G से 4G। 3G के कंपैरिजन में 4G हमारा 10 टाइम फास्टर था। ये बात इन्होंने बोली है, जो हमारा 4G था वो 3G से 10 टाइम फास्टर था। तो हम इस तरीके से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि 4G कैसे था, जो कि हमारा किसके लिए आया? 4th जनरेशन के लिए, जिसमें क्या होते थे हमारे? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन होता था। कैसा इवैल्यूएशन होता था? लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म का इवैल्यूएशन होता था। लॉन्ग टर्म में इसमें इवैल्यूएशन करे जाते थे। ये बात इसके अंदर बताई गई है। अब हमारा यहाँ तक आया, 4G तक हम पहुँच गए, और ये किसके लिए यूज होते थे? ये इट इज़ यूजिंग इट फ्रॉम योर होम कंप्यूटर। क्या हमें यूज कर जाता है? फ्रॉम होम कंप्यूटर में
4G यूज करते थे हम स्मार्टफोन के वर्जन्स में, स्मार्टफोन वर्जन 4 LTE यानी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते थे स्मार्टफोन में, और ये लॉन्ग टर्म्स था, होम कंप्यूटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता था। उसके बाद है क्रीबो। अब हम क्रीबो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है क्रीबो। क्रीबो के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्रीबो में क्या होता है, कैसे वर्किंग होती है। तो क्रीबो में क्या दिया है, क्रीबो क्या थी हमारी, ये क्रीबो एक हमारी जापान फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट थे। ये कहाँ के थे, ये हमारे जापान के थे। जापान फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट, जापान के फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट थे हमारे कौन, क्रीबो। ये हमारे जापान के फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट थे। कौन थे, क्रीबो। इन्होंने बोला यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड टोमोटका तकासिकी। यूनिवर्सिटी कौन सी थी, टोक्यो एंड टोमोटका तकासिकी, ये यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था टोक्यो टोमोटका तकासिकी। ए ट्विन टू क्रीबो नेम, ये ट्विन टू क्रीबो थी जिसका नेम मित्रा, नेम्ड मित्रा वाज क्रिएटिंग विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक। मित्रा वॉज द सेम कैरेक्टरिस्टिक, जो इसके अंदर इन्होंने बताई। यूनिवर्सिटी थी टोक्यो टोमोटका तकासिकी, ट्विन टू क्रीबो जिसका नेम था मित्रा, वॉज क्रिएटेड विद सेम कैरेक्टरिस्टिक। मित्रा को किस कैरेक्टरिस्टिक के साथ बनाया गया, मित्रा को इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के साथ बनाया गया। मित्रा विल स्टे ऑन अर्थ, मित्रा स्टे हैं ऑन अर्थ एज ए ब्रेकअप क्रू मेंबर। कैसे, एज ए ब्रेकअप क्रू मेंबर। जो हमारी मित्रा यूनिवर्सिटी है वो स्टे है ऑन अर्थ ब्रेकअप क्रू मेंबर की तरह। फिर बोला द वर्ल्ड क्रीबो इटसेल्फ इज ए पोर्टमांट्यू ऑफ क्रीबो विच मीन्स होप, जिसका मतलब क्या है, होप, विच मीन्स होप इन जापानीज के अंदर। एंड वर्ड रोबो, और जो वर्ड है रोबो यूज एज जेनरिक, रोबो वर्ड को कैसे यूज करा जाता है, जेनरिक शॉर्ट वर्ड फॉर एनी रोबोट। शॉर्ट वर्ड है किसके लिए, रोबोट के लिए। जो हमारा ये क्रीबो आया, ये क्रीबो क्या था, ये जापान का फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट था, जापान का पहला रोबोट एस्ट्रोनॉट था, जिसको डेवलप करा गया यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड टोमोटका तकासिकी, जिसको डेवलप करा गया कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो और टोमोटका तकासिकी, यहाँ पर इसको डेवलप करा गया। ट्विंस क्रीबो के, ट्विन टू क्रीबो, ट्विन करके किसके साथ, क्रीबो के साथ। नेम मित्रा, इसका नेम क्या था, मित्रा वाज क्रिएटेड विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक। जो नेम है मित्रा वो क्रिएटेड करा गया किसके साथ, सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ। मित्रा विल स्टे ऑन अर्थ, मित्रा क्या है, वो स्टे करती है ऑन अर्थ एज ब्रेकअप क्रू मेंबर, किसके साथ, ब्रेकअप क्रू मेंबर के साथ। द वर्ड क्रीबो, जो वर्ड है हमारा कौन सा वर्ड है, क्रीबो, इट्स सेल्फ ए पोर्टमांट्यू, वो पोर्टमांट्यू है ऑफ विच क्रीबो विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, होप। क्या है मतलब, होप, इसका मतलब है होप इन जापानीज, होप किसके अंदर, जापानीज के अंदर, इन जापानीज। एंड द वर्ड रोबो, रोबो जो वर्ड है हमारा ये यूज़ किया जाता है जेनरिक शॉर्ट टाइप ऑफ एनी रोबोट, शॉर्ट वर्ड है किसी भी रोबोट का। ये शॉर्ट वर्ड किसका है, किसी भी रोबोट का। तो हमने पढ़ ली क्रीबो क्या होता है हमारा, ये इसमें इसकी इमेज भी दी हुई है कि हमारा क्रीबो वो जापान का फर्स्ट रोबोट एस्ट्रोनॉट था, जिसको डेवलप करा गया यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड टोमोटका के अंदर तकासिकी में। और ट्विन टू क्रीबो नेम मित्रा वॉज क्रिएटेड, जिसको मित्रा वॉज क्रिएटेड करा गया था। अब है स्काइपी। स्काइपी क्या होती है हमारी, स्काइपी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। स्काइपी इज
फॉर डूइंग थिंग्स टुगेदर। स्काइपी क्या है? डूइंग करना, थिंग्स टुगेदर, डूइंग थिंग्स टुगेदर। वेन एवर यू आर अपार्ट, जब आप अपार्ट करते हो, वेन एवर यू आर अपार्ट। स्काइपी टैक्स करना, वॉइस एंड वीडियो मेक इट सिंपल, वॉइस करना, वीडियो करना, मेक इट सिंपल टू शेयर एक्सपीरियंस, सिंपल बनाते हैं इसको कैसे करके, शेयर करके एक्सपीरियंस को, विद द पीपल दैट मैटर, किसके साथ? पीपल्स के साथ जो मैटर करते हैं, दैट मैटर टू यू, जो मैटर करते हैं आपके साथ, वेन एवर दे आर, जब वो हों, वेन एवर दे आर, यू कैन यूज स्काइपी ऑन वाट एवर वर्ड्स, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं स्काइपी को? वाट एवर वर्क बेस्ट फॉर यू, जो वर्क है बेस्ट फॉर यू, ऑन योर फोन और कंप्यूटर और ए टीवी, आपके फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, टीवी पर, विद स्काइपी ऑन इट, किसके साथ? स्काइपी के साथ, ऑन इट। यू कैन इवन ट्राई आउट ग्रुप वीडियो, आप इवन ट्राई आउट कर सकते हैं ग्रुप वीडियो को, विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्काइपी, किसके साथ? लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्काइपी के साथ। देखिए फिर से देख लीजिए स्काइपी क्या होता है। स्काइपी इज़ फॉर डूइंग थिंग्स टुगेदर। स्काइपी का मतलब क्या है? डूइंग थिंग्स टुगेदर, थिंग्स को करना एक साथ। वेन एवर यू आर अपार्ट, जब आप अपार्ट हो। स्काइपी टैक्स वॉइस एंड वीडियो मेक इट सिंपल, स्काइपी टैक्स को, वॉइस को, वीडियो को सिंपल बनाता है। स्काइपी से क्या होता है? टैक्स को सिंपल, टैक्स को, वॉइस को, वीडियो को, इनको सिंपल बनाया जाता है शेयर करने के लिए, किसको? एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, विद द पीपल दैट मैटर्स, किसके साथ? पीपल्स के साथ जो मैटर करते हैं, टू यू, वेन एवर दे आर, जब वो हों। यू कैन यूज स्काइपी ऑन वाट एवर, आप यूज कर सकते हो किसका? स्काइपी का, ऑन वाट एवर वर्क बेस्ट फॉर यू, जो वर्क आपके लिए बेस्ट हो, वाट एवर वर्क बेस्ट फॉर यू, जो भी वर्क आपके लिए बेस्ट हो, ऑन योर फ़ोन और कंप्यूटर, आपके फ़ोन पर या फिर कंप्यूटर पर, और एक टीवी या फिर टीवी पर, विद स्काइपी ऑन इट, स्काइपी को ऑन इट करके। यू कैन इवन ट्राई आउट ग्रुप वीडियो, आप ट्राई आउट कर सकते हो ग्रुप वीडियो को, विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्काइपी, किसके साथ? लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्काइपी के साथ। अब है हमारी गूगल ग्लासेस। गूगल ग्लासेस क्या होते हैं? अब हमारी हेडिंग आई गूगल ग्लासेस। गूगल ग्लासेस क्या होते हैं, यही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो गूगल ग्लास इज़ अ टाइप ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी। गूगल ग्लास क्या है? टाइप है वियरेबल टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जी भी बोल सकते हैं। जी स्टैंड फॉर गूगल एंड अनदर जी स्टैंड फॉर ग्लास, तो गूगल ग्लास। तो गूगल ग्लास में सबसे फर्स्ट हमने बता दिया गूगल ग्लास कैसी टेक्नोलॉजी है? वियरेबल टेक्नोलॉजी। ये हमारी वियरेबल टेक्नोलॉजी है जिसे वियर करा जाता है। विद एन ऑप्टिकल हेड, किसके साथ? ऑप्टिकल हेड, इसके में ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले होती है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है OHMD। क्या बोला जाता है? OHMD, ये इसको इसमें हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये कैसी है हमारी? ये हमारी एक वियरेबल टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है? OHMD यानी कि ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले। इट वॉज डेवलप्ड बाय गूगल, ये कैसे डेवलप करी गई? डेवलप करी थी गूगल ने, विद द मिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, किस मिशन से? मिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, मिशन से, प्रोड्यूसिंग के मिशन से, विद द मिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग इन ए मास मार्केट, कैसे? मास मार्केट अनएम्बिग्यूशियस कंप्यूटर, मास मार्केट करना अनएम्बिग्यूशियस कंप्यूटर। गूगल ग्लास डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, गूगल ग्लास क्या होते हैं? डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन को इन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन में, लाइक हैंड फ्री फॉर्मेट, किस तरीके से? हैंड फ्री फॉर्मेट से। तो इन्होंने क्या बताया? गूगल ग्लास एक टाइप की वियरेबल टेक्नोलॉजी है, किसके साथ? ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले के साथ, यानी OHMD के साथ, जिसको डेवलप करा गया गूगल्स के थ्रू बाय द मिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग, किस मिशन से? प्रोड्यूसिंग करने से, मास मार्केट एंड एम्बिक्यूशियस कंप्यूटर। गूगल ग्लास डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को, कहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है? स्मार्टफोन लाइक हैंड फ्री फॉर्मेट में।
स्मार्टफोन लाइक हैंड फ्री फॉर्मेट में। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम आपका गूगल ग्लास का है। इसको आपको देखने के बाद पता भी चल रहा है ये कैसी है। ये वियरेबल टेक्नोलॉजी है। किस तरीके की टेक्नोलॉजी है? वियरेबल टेक्नोलॉजी है। इसको आप पहन सकते हो, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये वियरेबल टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले। ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले किसे बोला गया? जो इसमें ये लगे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल माउंटेड हेड डिस्प्ले गूगल ग्लास, प्रोड्यूसिंग मास मार्केट एंड एम्बिग्यूसियस कंप्यूटर। इसमें ये यहाँ पे ये कैमरा भी है। ये आपकी एक वियरेबल टेक्नोलॉजी है। अब नेक्स्ट है आपका एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड क्या है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज हो रहा है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दीज डेज इज़ एंड्रॉयड। कौन सा यूज़ हो रहा है? वो हमारा है एंड्रॉयड। जो आज के टाइम में मोबाइल्स में मोस्ट ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इज अ सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड इज अ सॉफ्टवेयर बंच कंपैरिजिंग। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है बंच कंपैरिजिंग का। नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, ना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट ऑल्सो मिडिलवेयर। कहाँ पर? मिडिलवेयर के अंदर भी। एंड की एप्लीकेशन, और किसके अंदर? की एप्लीकेशन के लिए भी। तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज़ करा जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के टाइम में। और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, बंच है कंपैरिजन करने का। नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, ना केवल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ऑल्सो मिडिलवेयर। ये मिडिलवेयर भी है और की एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड INC वाज फाउंडेड इन। जो एंड्रॉयड था हमारा INC, वो फाउंड कहाँ पर करा गया? वाज फाउंडेड इन पालो अल्टो ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के अंदर इसको फाइंड आउट किया गया। कैलिफोर्निया USA बाय एंडी रूबिन। किसके थ्रू? US बाय एंडी रूबिन, रिच मिनर, निक सेट एंड क्रिस वाइट इन 2003। तो एंड्रॉयड को कब सर्च करा गया? एंड्रॉयड को 2003 में सर्च करा गया। यूएस में किसके थ्रू? एंडी रूबिन। किसने करा? एंडी रूबिन ने, रिच मिनर ने और निक स्कैच ने। और किस ईयर में करा गया? इन 2003 के अंदर इसको डेवलप किया गया एंड्रॉयड को। ईयर कौन सा है? ईयर है हमारा 2003 के अंदर इसको करा गया। अब इसके बाद है लेटर एंड्रॉयड इंक वॉच एक्वायर्ड बाय गूगल। लेटर जो हमारा ये एंड्रॉयड था, लेटर हमारे एंड्रॉयड को क्या करा गया? एक्वायर करा गया बाय गूगल। गूगल ने इसे एक्वायर करा कब? 2005 में। देखो 2003 के अंदर तो इसको क्या करा गया? इन्वेंट करा गया। और इसको वो कब किसने किया? इसको कर लिया गया 2005 में। क्या करा गया? एक्वायर करा गया 2005 के अंदर। अब इसके बाद आफ्टर ओरिजिनल रिलीज देयर हैव बीन नंबर ऑफ अपडेट इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ एंड्रॉयड। जो ओरिजिनल रिलीज हुआ उसके बाद नंबर ऑफ अपडेट थे ओरिजिनल वर्जन ऑफ एंड्रॉयड के। नंबर ऑफ अपडेट थे ओरिजिनल वर्जन ऑफ एंड्रॉयड के। जब इसको अपडेट किया गया उसके बाद नंबर ऑफ ओरिजिनल वर्जन थे किसके? एंड्रॉयड के। ये एंड्रॉयड की
दिखा भी रखा है किस तरीके से हमारा एंड्रॉयड में शो किया जाता है। अब है सुपर कंप्यूटर। क्या है, अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज एप्लीकेशन। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीले, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा हो, जो जिसकी कॉस्ट हाई हो। जिनकी कॉस्ट हाई होती है उन्हें बोलते हैं एक्सपेंसिव। जिनकी कॉस्ट हाई होती है वो होते हैं हमारे एक्सपेंसिव। जिन जो बहुत ज़्यादा खर्चीले हों, जिसमें पैसे खर्च होते हों, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। एंड एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज एप्लीकेशन, और एम्प्लॉयड हैं किसके लिए, स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए। दैट रिक्वायर्ड इम्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो रिक्वायर्ड करते हैं इम्यूज अमाउंट ऑफ किसकी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीले हैं, मतलब सुपर कंप्यूटर इतने कॉस्टली होते हैं, इतने महंगे होते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। और एम्प्लॉयड यूज़ करते हैं स्पेशलाइज एप्लीकेशन की, स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए इन्हें यूज करा जाता है, जो रिक्वायर्ड करते हैं इम्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिनके लिए इम्यूज अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया, वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर्ड अ सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है किसकी, सुपर कंप्यूटर की। वेदर फोरकास्ट करने का मतलब होता है जो आपका मौसम बताया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं मौसम को बताना। जो वेदर कंडीशन आपकी कल कैसी होगी, परसों कैसी होगी, टुमारो देयर विल बी अ रेन और नॉट, और व्हाट हैपन इन द वेदर्स टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। और तो वो वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। तो इन सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सुपर कंप्यूटर की। और सुपर कंप्यूटर हमारे कॉस्टली होते हैं। रिक्वायर्ड सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुपर कंप्यूटर की हमें ज़रूरत होती है वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। फिर है यूज़ ऑफ सुपर, अदर यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के ना केवल वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करा जाता है, इसके कुछ अदर यूज़ भी हैं सुपर कंप्यूटर के, जैसे कि जो इंक्लूड करता है एनिमेटेड ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स का, फ्लूइड डायनेमिक्स का, कैलकुलेशंस का। किन किन का यूज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर इंक्लूड एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लड डायनेमिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी का, रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, रिसर्च करना या पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन करने का। अब इसके बाद हमारे आते हैं दो इनके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन हमारा है, वैसे तो इसको बोलते हैं तीने टू, लेकिन तन्हाई बहुत से वर्ड इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, बहुत से स्टूडेंट इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तन्हाई टू। तन्हाई नहीं है, तीने टू बोला जाता है, तीने सेकेंड। इन ए मास मैसिव एक्सप्लोरेशन सुपर कंप्यूटिंग आर्म्स रेस। मैसिव एक्सप्लोरेशन में सुपर कंप्यूटर मैसिव आर्म्स रेस हैं। चाइना हैज़ बिल्ट तीने टू, चाइना ने किसको बनाया, तीने टू को बनाया। सुपर कंप्यूटर था ये, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर था जो कैपेबल था 33.86 पेटाफ्लॉप्स के लिए, 33.86 पेटाफ्लॉप के लिए, ऑलमोस्ट ट्वाइस एज अ फास्ट एज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, फास्ट एज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी थे। तिने एंड टॉपिंग द ऑफिशियल टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर बाय सम मार्जिन, कुछ मार्जिन से, तीने सेकेंड विल बी ऑलमोस्ट 4 टाइम फास्टर देन एनी सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर था तीने टू, उसको किसने बनाया, उसको इन्वेंट किसने करा, इसको बनाया किसने, चाइना ने बनाया। और जो कि ये सुपर कंप्यूटर था वो इतना कैपेबल था, जो कि 33.86 पेटाफ्लॉप्स यानी कि ट्वाइस फास्टर था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से। और तीन टॉपिंग ऑफिशियली टॉप 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर थी। इसकी लिस्ट कितनी थी, 500 लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर बाय सम मार्जिन, सेम मार्जिन पर
Tine 2 will be 4 time. Tine 2 था वो 4 time, almost 4 time faster than any other computer. वो 4 time faster than any other computer, super computer. अदर सुपर कंप्यूटर से वो 4 टाइम्स फास्टर था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई अदर सुपर कंप्यूटर, अदर सुपर कंप्यूटर से 4 मल्टीपल्स में वो स्पीडली फास्ट था। ये बात इन्होंने बोली है। अब नेक्स्ट है प्रेम युवा सेकंड। ये हमारा आया प्रेम युवा सेकंड। प्रेम युवा सेकंड क्या था? दिस वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। ये हमारा पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर था जो इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाया गया, उसमें से ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। दैट हैज़ क्रॉस 50 टेराफ्लॉप, जिसने किसको क्रॉस कर दिया? 500 टेराफ्लॉप्स को कंप्लीट क्रॉस कर दिया इन अ कंप्यूटिंग पावर द कंट्री। किसमें? कंप्यूटिंग पावर द कंट्री में। सी डैक पुणे हैड लॉन्चिंग प्रेम युवा सेकंड। सी डैक पुणे ने लॉन्च करा था प्रेम युवा सेकंड को, द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया एंड 62 फास्टर, और ये 62 टाइम फास्टर था। और ये हमारा क्या था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का जो हमारा प्रेम युवा सेकंड था, और वो 500 टेराफ्लॉप को कंप्लीट क्रॉस आउट कर चुका था। 500 टेराफ्लॉप्स को क्रॉस कर चुका था कंप्यूटिंग पावर के अंदर। Thank you, my dear student. If you have any query or any doubt, then you will ask me on my personal number. Today, student, your homework is, homework लिखिए, read, homework लिख लीजिए my dear student. Read chapter 9 complete. If you have any doubt or any query, then you will ask me. Okay, my dear student. Thank you.